आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं दोस्तों, ओवर थिंकिंग से बचने के तरीके। ओवर थिंकिंग से बचने के 5 टिप्स बताने वाला हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और खास करके उन लोगों के लिए, उन दोस्तों के लिए, उन बच्चों के लिए जो ओवर थिंकिंग से ग्रसित हैं। उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं और दोस्तों सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ओवर थिंकिंग होता क्या है। देखिए भैया, कोई भी चीज जो मन से बहुत ज्यादा सोचना या फिर छोटे छोटे चीजों को सोच सोच करके दिमाग को खराब कर लेना। जब हम लोग छोटे छोटे चीजों को सोचना शुरू कर देते हैं ना, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स बन जाता है। उसी के बारे में सोचते रहते हैं, रात को उसी के कारण नींद नहीं आती है, अच्छा विचार नहीं ले पाते हैं। ये सभी प्रॉब्लम्स इसके कारण होते हैं। अकेलापन महसूस होना, अगर कोई कुछ कहे तो गुस्सा आ जाना, मतलब यार कुछ भी कहे लगेगा कि वो मेरे को गलत बात कर रहा है। आप हर किसी से अलग अलग रहोगे और एनी टाइम सोचते रहोगे वो काम नहीं कर पाए कैसे होगा। और यही चीज धीरे धीरे आपको चैन से सोने नहीं देगा और ये आपको डिप्रेशन का शिकार बना देगा। इसलिए आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि इससे कैसे बचा जा सकता है। और एक बात बता रहे हैं दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बीमारियां नहीं है। अगर आप कह रहे हो तो ये छोटे मोटे बीमारियां नहीं है। ये आपको पागल बना सकती है, ये आपको डिप्रेशन का शिकार बना सकती है। इतना खतरनाक होता है ओवर थिंकिंग। समझ रहे हो? एक छोटी सी चीज, आपको किसी ने कुछ कह दिया, उसी के बारे में दिन भर सोचते सोचते आप पागल जैसा हरकत करने लगोगे, किसी से ठीक से बात नहीं करोगे। या फिर खास करके स्टूडेंट लोग सोच लिया कि अरे इस बार मेरा एग्जाम कैसे जाएगा यार। भाई एग्जाम बहुत दिन है, उसके बारे में अभी से क्या सोचना। आप पढ़ो ना, आप पढ़ते रहो ना, वो करते रहो, अपने आप होते जाएगा। लेकिन बच्चा सोच रहा है, उसके बाद सोचते सोचते पढ़ाई भी गोल, रात की नींद भी गोल। और एक बात बता दे रहे दोस्तों, जब आप सही से सो नहीं पाएंगे ना, तो आपके अंदर स्ट्रेस पैदा होगा और ये स्ट्रेस आपको धीरे धीरे मोटापा की ओर ले जाएगा। बहुत ऐसे पतला बच्चा होगा जो सोच रहा होगा अरे हमको मोटाना है, तो हमको चलो यार आज से ओवर थिंकिंग हम करते हैं, ओवर थिंकिंग में चल जाते हैं। भाई ओवर थिंकिंग बहुत खतरनाक बीमारी होती है, याद रखना। और अगर आप मोटे नहीं तो आप ठीक हो, जाके पूछिए जो मोटा हो गया उन भाई से पूछिए कितना दिक्कत होता है। इसलिए भाई बता दे रहे हैं, अगर ठीक से लेटरिंग भी नहीं कर पाता भैया, कुछ उसको बैठने के लिए पकड़ना होता है, ये हाल हो जाता है। इसलिए अगर आप पतले हो तो पतले होने की कोशिश करो। देखते हो लोग जिम जाते हैं, क्यों जाते हैं? कि शरीर पतला हो जाए, थोड़ा सा अच्छा हो जाए, इसलिए ना डाइट करने लगता है। यही ना होता है। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं दोस्तों ओवर थिंकिंग के बारे में। तो इन ओवर थिंकिंग को कैसे दूर करें? याद रखना, आप कोई भी चीज सही, किसी भी चीज का सही से विचार नहीं कर सकते। आप धीरे धीरे दोस्तों के साथ रहना छोड़ देंगे, माँ बाप के साथ आप गलत व्यवहार करने लगोगे, उससे अच्छा से बात नहीं करोगे। अगर आपका बीवी है तो बीवी से भी ठीक बात नहीं करोगे और आपको ऐसा महसूस होगा कि यार मेरा कोई नहीं है, और आप मने मन रोओगे। इतना खतरनाक चीज होता है ये ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग से भैया डिप्रेशन होता है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग दोस्तों, ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जा सकता है ना? तो चलिए सबसे पहला पॉइंट है खुद को व्यस्त रखें। ओवर थिंकिंग से बचने का ये बहुत अच्छा तरीका होता है, खुद को व्यस्त रखना। अब खुद को व्यस्त कैसे रखोगे? तो व्यस्त रखोगे तो सिर्फ अच्छे चीजों में। अब बहुत ऐसे बच्चे नकारे चीजों में व्यस्त रखने लगते हैं, गलत सलत काम में व्यस्त रह जाते हैं। ऐसा नहीं भैया, आप अच्छी चीजों में व्यस्त रहिए। जितना हो सके अच्छी चीजों में व्यस्त रहने की कोशिश करिए, गलत सलत चीजों पे नहीं। तो जब आप व्यस्त हो जाओगे ना, तो आपके माइंड में कभी भी उतना सोचने, मतलब जो मन से सोचने का मन नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि कोई काम किए, किसी काम को किया और उसी काम को दिन भर सोचते रह गए, अरे भाई ये काम मेरे से ऐसे हो गया, वो आदमी कैसे सोचेगा, ये कैसे सोचेगा, और इसी बात को बतंकड़ बना करके इतना बड़ा समस्या बना दिए।
ये चीज नहीं करना। आप किसी अच्छे चीज में व्यस्त रहो जिससे आपको आपके अंदर नेगेटिव सोच ना आए, और वो नेगेटिव सोच को आप धीरे-धीरे जब व्यस्त रहोगे तो नेगेटिव सोच तो सोचोगे ही नहीं, आप काम करने से मतलब रखोगे ना। तो इस तरह से क्या होगा, आपके अंदर ओवर थिंकिंग की क्षमता घट जाएगी और अच्छी चीज़ आप सोचने लगोगे। समझ रहे हैं? और आप उस दिन से छोटे-छोटे चीज़ों को बड़े-बड़े चीज़ में नहीं बदलोगे। छोटे-छोटे चीज़ मतलब समझ रहे हो ना, कि छोटे चीज़ को आप सोच-सोच करके बड़ा चीज़ बना दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो खुद को पहले व्यस्त रखना सीखो। जिस दिन से आप व्यस्त रखोगे ना, तो पहला काम तो ये हो जाएगा कि आप गलत चीज़ों को सोचोगे नहीं, आप सिर्फ़ अच्छी चीज़ों को सोचोगे, और अच्छी चीज़ जब सोचोगे ना, तो आप तो भैया खुद सोचोगे, अरे ये तो हमने अच्छा काम कर लिया, चलो सो जाते हैं। तो इससे नींद भी अच्छा बनेगा। ठीक है? पहली बात तो ये करना है। दूसरी बात, गहरी साँस। अब गहरी साँस ऐसा क्या? सर हाँ, गहरी साँस लीजिए, लेकिन अच्छे पर्यावरण में, अच्छे शांत जगहों में। इन सब जगहों पे जब आप साँस लोगे, गहरी साँस लोगे, लंबी साँस लोगे ना, तो ओवर थिंकिंग को ये क्या करेगा? अवॉइड कर देगा। इससे ओवर थिंकिंग आपके अंदर नहीं आएगा। आप धीरे-धीरे उस चीज़ को, जो भी गलत-सलत चीज़ था, उस चीज़ को आप धीरे-धीरे हटा देंगे। क्यों जानते हो? आप समझ जाएँगे कि ये चीज़ अगर हम करेंगे तो इसमें हमको टेंशन हो जाएगा। अरे ओवरथिंकिंग एक तरह का टेंशन ही समझो। टेंशन हो जाएगा, और टेंशन हो जाएगा भाई, तो फिर ये मेरे को रात भर सोने नहीं देगा, या फिर मेरे को सही से कुछ काम नहीं करने देगा। तो गहरी साँस लीजिए भैया। ओवरथिंकिंग बड़ी खराब चीज़ होता है। आप कहीं सफ़र भी कर रहे होते हैं ना, तो दिमाग में वही छोटा चीज़ आपका चल रहा होता है। अरे वो काम तो हम किए ही नहीं भाई, मेरा साथ क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, यही सब चीज़ चलता रहेगा। तो फिर आप भैया गड़बड़ हो जाओगे। एक दिन कोचिंग से आ रहे थे दोस्तों, तो एक मेरा आते समय एक स्टूडेंट बैठ गया। तो उस बच्चे ने कहा कि सर, मेरा बड़ा बड़ा भाई जो है डिप्रेशन का शिकार हो गया। तो मेरे दिमाग में फटाक से आया कि उसका भाई अगर डिप्रेशन की शिकार हुआ है, तो इसका मतलब कुछ तो हुआ है। वो लड़का बहुत छोटे-छोटे चीज़ों को सोचता है, और उसी चीज़ को सोच-सोच करके बड़ा कर देता है। हमने उसके भाई को समझाया कि आप अपने भाई को सबसे पहले ये कहो कि आप गलत तल सलत चीज़ों को सोच करके उसको बड़ा क्रिएट मत करो, और बड़ा मत करो। क्योंकि भैया डिप्रेशन जो होता है ना, डिप्रेशन का कोई इलाज नहीं होता है। ओवरथिंकिंग का कोई इलाज नहीं होता है। कोई दूसरा इलाज नहीं कर सकता। आप सिर्फ़ खुद हो कि आप उसका इलाज कर सकते हैं। लोग कहता है ना कि ये भाई दवाई खा लेने से डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, ओवरथिंकिंग ठीक हो जाएगा, तो ये गलत बोल रहा है। सिर्फ़ पैसा ठगने का काम है और कुछ नहीं। इसका इलाज आपके पास है। आप सिर्फ़ इसको ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा कोई ठीक नहीं कर सकता। तो गहरी साँस का उपयोग करिए, और गहरी साँस का जब उपयोग करेंगे, तो आप अच्छी चीज़ों को सोचेंगे ना, तो जो भी ऐसा मतलब आपको सोच में पड़ा सकता है, वो सोच धीरे-धीरे अवॉइड हो जाएगा। तो गहरी साँस लिया करो, ठीक है? कम से कम पर डे तो इस चीज़ का यूज़ करिए। तीसरी बात जो है सबसे इम्पोर्टेंट, मेडिटेशन। मेडिटेशन आप करिए, कान पकड़ के ऐसे कर दिए, जैसे करना है ऐसे करके खड़ा हो जाइए, बैठ जाइए, जैसे करना है। आप मेडिटेशन पर डे 3 से 5 मिनट कीजिए। मेडिटेशन करने से क्या होता है जानते हो? आपका ध्यान जो है, इधर-उधर जितना गड़बड़ाया था, वो सब एक जगह इकट्ठा हो जाता है, केंद्रित हो जाता है। और जब केंद्रित हो जाएगा, तो फिर आप अपने दिमाग को जो कहोगे, वो चीज़ करेगा। इसलिए मेडिटेशन तो बहुत ज़रूरी है। अगर मेडिटेशन करोगे तो फिर ओवरथिंकिंग से आप 100% बचोगे। ये 3 चीज़। चौथी चीज़ दोस्तों, अपने ट्रिगर पॉइंट को समझें। अब ये ट्रिगर पॉइंट क्या है सर? तो देखिए, सबसे पहले आप अपने दिमाग में सोचने की कोशिश करिए। आप खुद से सोचिए कि मैं कौन-सा चीज़ सोच रहा हूँ जिसके कारण मुझे रात को सोने नहीं दे रही है। वही चीज़ दिमाग में चलते रहा है। यार एकदम पागल जैसा हो जाते हैं इस चीज़ को सोचने पर। तो उन चीज़ों को आप जितना जल्दी हो सके अवॉइड कर दीजिए। उस चीज़ को तो सोचो ही मत। अगर आपको ये चीज़ जिस दिन पता चल गया ना, ओवरथिंकिंग, अरे ओवरथिंकिंग आपके आस-पास नज़र नहीं आएगा। लेकिन आपको
ये चीज सोचना होगा कि हम किस चीज में पगला जाते हैं यार। गर्लफ्रेंड में पगला जाते हैं तो गर्लफ्रेंड को दूर हटाओ, या फिर एग्जाम के बारे में सोच सोच के पगला जाते हैं तो अभी फिलहाल उसको दूर हटाओ। सिर्फ पढ़ाई करो, जिस तरह पढ़ने का है 15 घंटा 10 घंटा उस तरह पढ़ते जाओ, क्वेश्चन बैंक लगाते जाओ, करते जाओ, पर सोचो मत उस चीज को। नहीं तो आप सोचोगे तो फिर भाई धीरे 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 आपके अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, और ये प्रॉब्लम आपको सही से जीने नहीं देगा भाई, पागल बना के रख देगा। नहीं सुनते हो कि वो आदमी डिप्रेशन का दवाई खा रहा है। अरे डिप्रेशन का दवाई तो होता ही नहीं है यार, जबरदस्ती खिला देता तो हम क्यों मान लेंगे, कभी नहीं। ये सिर्फ आप ठीक कर सकते हो। तो आपके पास तो एक ट्रिगर पॉइंट तो जरूर होगा ना कि हाँ इस चीज में हमको थका देता है, उस चीज को दिमाग में आने ही मत दो। अगर किसी चीज को अपने दिमाग पे हावी होने दे दोगे ना, तो फिर वो आपको तंग करेगा। आप जैसा चाहोगे वैसा कर सकते हो, लेकिन आप चाहोगे तब, पर आप चाहोगे नहीं, चाहना होगा। नहीं तो ये ओवर थिंकिंग आपको भाई कहां से कहां तक पहुंचा देगा पतो भी नहीं चलेगा, लास्ट में पागल हो जाओगे। सोचते सोचते नहीं देखते, आदमी सोचते सोचते एग्जाम में फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया, पगला गया। क्यों? ओवर थिंकिंग, यही मेन प्रॉब्लम है। इसलिए इस चीज को इतना दूर हटा दो कि वो नजर ना आए, समझ रहे? तो आप ट्रिगर पॉइंट पे ध्यान दो कि ये चीज हमको तंग करता है, उस चीज को हटाओ। उस चीज के बारे में सोचना ही नहीं, आप अच्छी चीजों को सोचने की कोशिश करो। देखना कहां चल जाएगा पता नहीं चलेगा। और लास्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी तंग करता है, परफेक्शनिज्म पर ध्यान देना कम करें। देखो बहुत ऐसा आदमी होता है, कोई काम कर रहा होता है, जैसे स्टूडेंट ही, अरे आज इस चैप्टर को खत्म करना है यार, खत्म नहीं होगा तो कैसे होगा यार। या फिर आप एक काम कर रहे हैं, उस काम को आप ठीक से मान लीजिए नहीं कर पाए, तो उसी चीज से आप अपने आप को कोसने लगे, अरे भाई वो काम तो ठीक से हुआ नहीं, तो मैं क्या करूं, लोग क्या कहेंगे। धीरे 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 सोचते सोचते बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना देंगे, फिर आप उसी चीज के बारे में सोचते रहेंगे। तो भाई याद रखना, इंसान से गलतियां होती है, और जब तक आप गलती नहीं करोगे ना, तब तक आप नई चीज नहीं सीख सकते भैया। जिसे जो इंसान गलती करके भी अगर उसने नहीं सोचा कि हमने गलती किया, तो वो इंसान कभी नहीं सुधरेगा, और उसे सफलता भी कभी नहीं मिलेगी। इसलिए जो देखो, सबसे पहली बात तो आप जब कुछ कर रहे हैं तो आपने खुद सोच लिया कि अरे भाई ये हमने गलत किया। तो देखिए जब तक इंसान गलती ना करे तब तक वो सही चीजों को सीख नहीं पाता। तो गलती तो हर एक इंसान से होता है। अब उसी चीज के बारे में सोच सोच करके आप अपनी नींद को खराब कर देंगे, सही से खाना नहीं खाएंगे, ठीक है, तो ये सब चीज नहीं करोगे, सही से सोओगे नहीं, स्ट्रेस पैदा कर दोगे। जब स्ट्रेस सोचने लगोगे माथा दर्द करने लगेगा, शरीर भारीपन होने लगेगा, फिर धीरे 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 आप बीमार पड़ जाओगे दोस्त। और बीमार पड़ जाओगे दोस्त, इसलिए आप क्या करो, अरे ठीक है भाई आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल कर देंगे। अरे वो नहीं हुआ तो इसी के बारे में हम लग गए, पूरा रात भर सोचते रह गए, क्या करेगा, जो करेगा करेगा, क्यों सोचूं, उस चीज को दिमाग से हटा दो। अरे हर एक के साथ होता है भाई, आपके साथ केवल नहीं होता, हर एक के साथ। तो आपको ये सब चीज ध्यान देना है कि यार हम ये कंप्लीट कर देंगे, नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल होगा। ऐसा सोचो ना, नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल होगा, परसों होगा, जब होगा तब होगा, देखा जाएगा। फिर आप धीरे-धीरे क्या करोगे, जहां आपने ऐसा सोचना शुरू कर दिया ना, वो धीरे-धीरे अपने आप अवॉइड हो जाएगा। इतना दूर चला जाएगा, भुलाने पर भी नहीं आएगा। पर आपको सोचना होगा दोस्त, नहीं तो जिंदगी खराब कर देगा। याद रखना, किसी से सही से बात नहीं करोगे, सही निर्णय नहीं ले पाओगे, दोस्तों के साथ झगड़ोगे, घर वालों के साथ झगड़ोगे, परेशान रहोगे, ठीक से खाना-पीना नहीं जाएगा। कोई फ़ोन भी करेगा तो लगेगा नहीं, फ़ोन कट कर दोगे। पढ़ने का भी मन नहीं करेगा, काम करने का भी मन नहीं करेगा, सारी चीज़ गोलमाल हो जाएगा। समझे? इसलिए इतना चीज़ करिए आप, आराम से ठीक हो जाएगा। कभी ओवरथिंकिंग नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों? तो चलिए, जय हिंद।